हमें कैसे स्वप्न आते हैं ये हमारी मन स्थिति को निश्चित करते हैं। हमें संसार के भोगों के ज्यादा स्वप्न आते हैं कि भगवान के ज्यादा आते हैं? विचार करिएगा। स्वप्न में भगवान का दर्शन होना यह भी भगवत प्राप्ति है। उससे ऊंची प्राप्ति है ध्यान में भगवान का दर्शन होना। आप ध्यान करने बैठे और आपके ध्यान में भगवान हृदय में प्रकट हो गए, वो है ध्यान की प्राप्ति। उससे ऊंची प्राप्ति है कि भगवान सामने आके दर्शन दे जाएं, वो तो प्रत्यक्ष प्राप्ति है। पर भगवान आए, दर्शन दिया और अंतर ध्यान हो गए, तो वो प्राप्ति तो हुई पर शाश्वत प्राप्ति नहीं हुई। शाश्वत प्राप्ति क्या है? बोले भगवान हमारे पास आए और फिर हमें छोड़ के कभी जाए ना, सदा भगवान हमारे साथ रहे, वो है शाश्वत प्राप्ति। वो कैसे होगी? बोले वो भागवत जी से होगी। भागवत के द्वारा हमें ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाएगी कि जड़ चेतन में हर जगह परमात्मा ही दृष्टिगोचर होगा, हर जगह भगवान दिखाई देंगे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखो, किसी को चिंतामणि मिल जाए तो वो स्वर्ग आदि संपदा दे सकती है। कल्प वृक्ष मिल जाए वो दुनिया भर का वैभव दे सकता है। पर चिंतामणि से आप कहो कि हमें भगवान से मिला दो, तो चिंतामणि भगवान से नहीं मिला सकती। या कल्प वृक्ष से कहो कि हे कल्प वृक्ष, आप हमें भगवान की प्राप्ति करा दो, तो कल्प वृक्ष भी भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। लेकिन सदगुरु की कृपा हो जाए तो सदगुरु आपको भगवान से मिला सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कल्प वृक्ष और कामधेनु, कल्प वृक्ष से, चिंतामणि से भी गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु भगवान से मिला देते हैं। अच्छा, कल्प वृक्ष जो है, जो चाहोगे वो तो दे देगा, पर कल्प वृक्ष आपको ये विवेक नहीं देगा कि क्या चाहें, ये बुद्धि नहीं देगा। एक आदमी जंगल में जा रहा था, बड़ी पुरानी कहावत है, और वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। गर्मी से परेशान था, थका हुआ था, पेड़ की छाया में बैठ गया। संयोग से वो पेड़ जो था वो कल्प वृक्ष था, त्रिपाठी जी। अब उसके नीचे बैठा तो मन में सोच रहा था कि बड़ी प्यास लगी है, कहीं बढ़िया ठंडा पानी मिल जाता तो बढ़िया सुंदर शीतल जल सामने प्रकट हो गया, पी के आनंदित हो गया, वाह भाई। फिर सोचा कि भूख भी लग रही है, कहीं बढ़िया भोजन मिल जाता, तो बढ़िया भोजन की थाल सामने आ गया, तरह तरह के व्यंजन आ गए। वो तो आश्चर्यचकित हो गया कि भाई जो सोचो वही आ जाता है। बोले अब तो खूब पानी भी पी लिया, भोजन भी कर लिया, थके हैं, थोड़ा सा कहीं सोने के लिए बढ़िया बिस्तर मिल जाता तो बढ़िया सैया लग गई। वो तो कल्प वृक्ष था, जैसे सोचा एकदम सैया लग गई, सो गया। लेटे लेटे सोच रहा था कहीं कोई पैर दबाने वाली मिल जाती तो थोड़ी सेवा हो जाती, तो पैर दबाने के लिए आ गई, सेवा होने लग गई। फिर मन में विचार आया कि ये जंगल है, मैं अकेला हूं और जो चाहता हूं वो आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो शेर आ जाए और मुझे खा जाए। तो शेर आ गया और छट कर गया, क्योंकि उसने जो सोचा वो हो गया। तो कल्प वृक्ष ने जो चाहा वो तो दे दिया, पर ये विवेक नहीं दिया कि क्या चाहना है। पर गुरु जो है वो कल्प वृक्ष से बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु ये विवेक भी देते हैं कि तुम्हारे हित में क्या है, तुम्हें क्या चाहना है और क्या नहीं चाहना है। इसलिए कल्प वृक्ष से भी हजारों गुना श्रेष्ठ गुरु की महिमा है। सौनक जी कह रहे हैं आप हमें गुरु जी के रूप में मिले हैं, आप हमें उपदेश दीजिए। सूत जी बोले देखो, तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा उत्तम है। ऐसा साधन है श्रीमद् भागवत की कथा, जो श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलौ कीरेण भाषितम्।
संसार में व्यक्ति सबसे ज्यादा यदि डरता है तो मरने से डरता है। बाकी चीजों से डर तो लगता है पर इतना नहीं लगता जितना मरने से लगता है। अच्छा, केवल मनुष्य ही नहीं, कोई भी प्राणी हो मरने से बहुत डरता है, लेकिन मरना सबको पड़ता है। मृत्यु के भय से बचाने वाला यदि कोई साधन है तो वो है भगवान की कथा। राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय आया तो सुखदेव जी ने कौन सी दवाई पिलाई? भागवत। उस समय देवता अमृत लेकर आए और कहा कि राजा को अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे। परीक्षित ने कहा गुरुजी कौन सा अमृत पिए? बोले तो तुम निर्णय करो, भागवत का अमृत पीना है कि देवताओं का अमृत पीना है? दोनों की विशेषता क्या है? बोले जो स्वर्ग का अमृत पीता है वो अमर हो जाता है, लेकिन जो भागवतामृत पीता है वो अभय हो जाता है। देवता अमर तो है पर अभय नहीं है, भयभीत बने रहते हैं, परेशान बने रहते हैं। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य क्षीण होते हैं, क्योंकि पुण्यों के प्रभाव से अमृत मिलता है। जो जो अमृत पिएंगे तो स्वर्ग में पुण्य कम होते चले जाएंगे, और जब पूरे स्वर्ग पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो नीचे पटक दिया जाएगा। तो स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य कम होते हैं और भागवतामृत पीने से पाप क्षीण होते हैं और पुण्य बढ़ते हैं। एक पुण्य क्षीण करने वाला है, एक पाप क्षीण करने वाला है। कौन सा अमृत पीना है अपने आप समझ लो। एक अमर करने वाला है, एक अभय करने वाला है, एक स्वर्ग आदि देने वाला है और एक भगवान को देने वाला है। भागवतामृत जो है वो कैसा है? बोले ये भगवान को प्रदान करने वाला है।